Welcome, dear students, for the next session of Pedagogy of English Language. इससे पहले हम लोगों ने 4 थ्योरीज का नाम पर सुना था. थ्योरीज एसोसिएशन टू एक्विजिशन एंड लर्निंग में 4 थ्योरीज आए थे. उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया था PCVP, यानी पीगेट, दूसरा था चॉम्स्की, तीसरा था वाइकोटस्की और चौथा है पैवलोव. तो इस 4 थ्योरीज जो हमारे एक्विजिशन और लर्निंग के संबंध में हमारे सामने आए थे, इसमें हमने एक के बारे में पढ़ लिया था डिटेल्स के पीगेट ने क्या थ्योरी दिया है. पीगेट के थ्योरी को जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि पीगेट ने जो थ्योरी लर्निंग और एक्विजिशन के संबंध में दिया था वो था एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन. इस माध्यम से किसी भी लैंग्वेज का लर्निंग और एक्विजिशन हो सकता है. बहुत आसानी से स्टूडेंट्स और लर्नर्स बहुत आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं. तो इस पर हमने डिस्कशंस किया था और आज हम जो सेकंड डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो है नोम चॉम्स्की का थ्योरी है, NOAM, नोम चॉम्स्की. ये एक इन्होंने जो थ्योरी दिया है एक्विजिशन और लर्निंग का, सबसे पहले यह बात जान लें कि नोम चॉम्स्की का पूरा नाम था एब्राम नोम चॉम्स्की, ABRAM, एब्राम नोम चॉम्स्की इसका उनका पूरा नाम था. और इन्होंने टोटल 93 ईयर्स तक ये जीवित रहे. 93 ईयर्स ही रिमेन्ड अलाइव. 93 साल तक इन जीवन रहे इनका. 1928 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनका देहांत हुआ था. 1928 में 2021 से, तो ये टोटल मिला करके 93 ईयर्स जीवित रहे ये. एंड नोम चॉम्स्की जो थे ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट और फिलोसोफर भी थे. ही वाज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट and philosopher. He was not only a linguist but he was a philosopher too. यानी कि वो विशेषज्ञ भाषा के भी थे, जबान के भी थे और फिलोसोफर भी थे. नोम चॉम्स्की के बारे में कहा जाता है कि he is the father of modern linguistics. He is the father of modern linguistic. नोम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और बहुत आसानी से पढ़ेंगे. हम अच्छी तरह जानते हैं सबसे पहली बात कि ये हम जान लें कि नोम चॉम्स्की ने जो लर्निंग और एक्विजिशन के संबंध में जो थ्योरी दिया है वो थ्योरी का आधार क्या है. उनका आधार था L और D. ये इस थ्योरी पर उनका लर्निंग और एक्विजिशन का थ्योरी आधारित है. LLD का मतलब होता है कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस. लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस. इन्होंने एक्विजिशन और लर्निंग के संबंध में ये थ्योरी दिया, LLD का थ्योरी. LLD का थ्योरी क्या है? लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है क्या चीज. ये नोम चॉम्स्की क्या कहना चाहते हैं, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना होगा. और जब हम ये समझ लेंगे तो आसानी से लर्निंग और एक्विजिशन का जो थ्योरीज हमारे सामने आ रहे हैं, पीगेट का थ्योरी हमने समझ लिया था. पीगेट ने 3 बातों पर जोर दिया था. एडेप्टेशन पर दिया था, एसिमिलेशन पर दिया था और एकोमोडेशन पर दिया था. उसी तरीके से जब हम चॉम्स्की की बात पर आते हैं तो चॉम्स्की ने लर्निंग और एक्विजिशन के संबंध में जो थ्योरी दिया हमारे सामने, जो अपने विचारधारा को दिया, तो वो LLD के थ्योरी पर दिया, LLD के बेस पर दिया. LLD कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस. आखिर लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस क्या होता है, हम इसको अच्छी तरह समझ लें तो हम बहुत आसानी से एक्विजिशन और लर्निंग के थ्योरीज को समझ सकते हैं. इन्होंने जो बात दिया है, चॉम्स्की ने जो बात कही है, उनका कहना यह था कि एक बच्चा का जो पैदा होता है उसका ब्रेन में ऑलरेडी, उसके दिमाग में सीखने का जो पहले से ये क्षमता मौजूद रहती है. ये हमेशा, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस को जब हम
लेते हैं और स्टडी करते हैं तो हमें इस बात को सामना करना पड़ता है कि ये लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस जो है, ये डिवाइस का माने यंत्र होता है। ये देखिए डिवाइस जो लिखा हुआ है, डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, apparatus, तो जबान यानी भाषा सीखने का जो यंत्र होता है, तो आखिर भाषा सीखने का यंत्र कहां से होता है एक बच्चे के अंदर? तो हम जब इसको स्टडी करेंगे तो पता ये चलेगा कि एक बच्चे का जो ब्रेन होता है, ब्रेन दिमाग जो होता है, इस ब्रेन में ऑलरेडी सीखने की क्षमता पहले से मौजूद रहती है। और बच्चे एक बात याद रखिएगा कि साइकोलॉजी का एक थ्योरी है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इंटेलिजेंट। ये साइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इंटेलिजेंट, हर बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है। तो ये जो इंटेलिजेंट पैदा होता है हर बच्चा, ये साइकोलॉजिस्ट का विचारधारा ख्याल है। तो जब इंटेलिजेंट की बात पर हम ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इंटेलिजेंसिया की बात का अटैचमेंट आपको ब्रेन से होगा। तो जब इंटेलिजेंसिया की बात ब्रेन से अटैच होती है और हर बच्चा पैदाइशी जो है वो इंटेलिजेंट होता है, इसका मतलब होता है कि इंटेलिजेंट होने के लिए उसका ब्रेन का शार्प होना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो ब्रेन जब शार्प रहेगा, तो जब शार्प ब्रेन या शार्प माइंडेड, हम लोग बच्चा कहते हैं कि ये बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है, इसका मतलब कि उस बच्चे का जो जहन है, उसका दिमाग उस बच्चे का किसी भी चीज को क्विक ले लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जब कोई भी ब्रेन ऑटोमेटिकली किसी चीज को क्विकली अडॉप्ट कर लेगा तो उसको फॉरगेटिंग नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि LLD का थ्योरी जो चॉम्स्की ने दिया है, वो थ्योरी जो है आपको ब्रेन से अटैच होगा, क्योंकि ब्रेन में लर्निंग लैंग्वेज का डिवाइस है वो वायर्ड होता है, यानी कि पेवस्त होता है, बिल्कुल उसमें जुड़ा हुआ होता है ब्रेन से। जो हमारा नर्व है बॉडी में, हमारा पूरा बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है वो बिल्कुल ब्रेन के हिसाब से होता है। ब्रेन हमको जिस काम को करने के लिए इंस्टिगेट करता है, प्रोवाइड करता है, बोलता है, हमारा पूरा बॉडी का कोई भी हिस्सा उसी हिसाब से काम करता है। वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द ब्रेन्स ऑर्डर। तो यहाँ क्लियर हो गया कि चॉम्स्की का थ्योरी हमारे सामने जो आया वो ये है कि LLD का थ्योरी उनका बेस्ट है, यानी लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस का। और डिवाइस का मतलब होता है apparatus, यंत्र होता है। और यंत्र क्या करता है? किसी चीज को शेपिंग करता है, यानी कि अच्छी तरह से रूपांतरित कर देता है। तो हमें यह पता चल गया कि जब apparatus ऑलरेडी ब्रेन में रहता है और किस रूप में रहता है, एक वायर्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि तार जिस तरह से गुधा हुआ रहता है, किसी भी चीज को, जैसे लाइट को भी जलाने के लिए अगर हम लेते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह को रोशनी करने के लिए हमको एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जो अटैचमेंट होता है वो वायर का काम करता है, वो तार काम करता है। उसी तरह से लर्निंग के सिलसिले में, लर्निंग के संबंध में हम जब देखते हैं तो हमारा जो डिवाइस का रूप है वो एक वायर की तरह से, एक तार की तरह से घुमा हुआ रहता है पूरे बॉडी में। वो नर्व होता है जो हमारे लर्निंग प्रोसेस को बिल्कुल प्रोसेस वे में लेकर के और आगे लेकर के बढ़ जाता है। तो हमारे सामने एब्राहम नोआम चॉम्स्की ने जो थ्योरी दिया लर्निंग और एक्विजिशन का, कि वो है LLD का थ्योरी। एक बात मैं पहले बता चुका हूं इससे पहले क्लासेस में कि एक्विजिशन इज नेचुरल एंड लर्निंग इज आउटर, यानी कि हम बाहर से जो की चीज लेते हैं वो लर्निंग में आता है, और अपने आप प्राकृतिक रूप से या फितरी तौर पर जब हमारे बीच में कुछ सीख जाते हैं, हम जान जाते हैं, तो वो एक्विजिशन में आता है। और दोनों के लिए, एक्विजिशन और लर्निंग के लिए, हमको ब्रेन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम नोआम चॉम्स्की की बातों को देख करके इस बात को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नोआम चॉम्स्की ने जो थ्योरी दिया लर्निंग और एक्विजिशन का, वो आधारित हो गया LLD के बेस पर, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस के बेस पर। ये डिवाइस, ये यंत्र जो है हमारे मतलब बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से नर्व के रूप में चारों तरफ से घुमा हुआ रहता है, और बच्चा जब किसी चीज को आउटर वे में सुनता है, किसी के माध्यम से उसको भी लेने की कोशिश करता है, और कभी कभी बच्चा किसी चीज को अननोइंगली, अनकॉन्शियसली देखता है और उसके बारे में सोचने जब लगता है
तो वहां से भी वो खुद सीख लेता है, दैट इज द नेचुरल। तो एक्विजिशन और लर्निंग अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ LLD। ये आसानी से बात समझ में आ गई। और ये भी बात आप क्लियर कर लीजिएगा कि इन साइकोलॉजी द साइकोलॉजिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट हर बच्चा ज़हीन पैदा होता है, इंटेलिजेंट पैदा होता है। कोई भी इसका मतलब होता है कि बच्चा डल पैदा नहीं होता है, डलनेस उसके अंदर नहीं होती है। अब फिजिकली जब कोई अगर डिसेबल्ड होता है या मेंटली रिटार्डेड होता है तो ही इज नॉट नॉर्मल। ए नॉर्मल चाइल्ड इज ऑलवेज बॉर्न विथ इंटेलिजेंसिया। यह हमेशा याद रखिएगा, अनॉर्मल चाइल्ड is always born with इंटेलिजेंसिया। अपने इंटेलिजेंसिया से के साथ ही पैदा होता है एक बच्चा। तो अगर नॉर्मल चाइल्ड है, मैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड की बात नहीं करता हूं, फिजिकली जो है डिसेबल्ड की बात नहीं करता हूं, बल्कि एक नॉर्मल चाइल्ड। यहां साइकोलॉजिस्ट ने जो इंटेलिजेंट की बात कही है वो यही कही है कि एवरी चाइल्ड मींस एवरी नॉर्मल चाइल्ड इज बॉर्न इंटेलिजेंट। हर नॉर्मल चाइल्ड इंटेलिजेंट पैदा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इंटेलिजेंट होगा तो यहाँ जो डिवाइस उसके ब्रेन में ऑलरेडी है, वायर्ड है, ये फंक्शन करेगा। और फंक्शन करने के पश्चात क्या होगा, फंक्शन करने के नतीजे में वो जिस चीज को एक्वायर करना चाहता है, जिस चीज को लर्न करना चाहता है, वो इजिली आपको कर लेगा। हम आमतौर से यह साधारणता देखते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी चीज को सीखने का जो इच्छुक होता है, ख्वाहिशमंद होता है, तो इसके पीछे यही काम करता है कि जो लर्निंग डिवाइस है वो उसको इंस्टिगेट करता है। और इंस्टिगेट करने के सूरत में या स्थिति में क्या होता है कि वो बच्चा उस अननोन चीज को जानने के बारे में बेचैन हो जाता है और वो चाहता है कि हम उसको किसी भी तरह से जान लें। तो ये चॉम्स्की जो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, फिलोसोफर हैं, और जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। उन्होंने कुछ बातों पर स्ट्रेस किया है, कुछ बातों पर ध्यान दिया है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब जोर की बात हम करेंगे तो किस चीज पर जोर दिया है, ही स्ट्रेस्ड ऑन पर्सन। एक व्यक्ति पर उन्होंने जोर दिया है, व्यक्ति, शख्स के ऊपर। ये एक व्यक्ति के ऊपर उन्होंने जोर दिया है जो नॉम चॉम्स्की ने, किस सिलसिले में, ही स्ट्रेस्ड ऑन लर्निंग, ही स्ट्रेस्ड ऑन पर्सन्स इन लर्निंग। सीखने के मामले में उन्होंने व्यक्ति के ऊपर जोर दिया। इसका मतलब होता है अगर एक व्यक्ति चाहे तो किसी भी चीज का सीखन उसके पास आ सकता है। एक व्यक्ति अगर चाहे तो किसी चीज का नॉलेज वो आसानी से एक्वायर कर सकता है। क्यों करेगा, इसके पीछे फिर वही बात आ जाती है कि वो लर्निंग डिवाइस उसके यहाँ ऑलरेडी फंक्शनिंग कर रहा है। तो ये चॉम्स्की ने पहली बात बताई कि स्ट्रेस्ड ऑन पर्सन्स इन लर्निंग। सेकेंड बात उन्होंने जो कहा कि हर व्यक्ति जो है ना, हर व्यक्ति के पास LLD होता है, एवरी पर्सन, ये भी याद रखना है, एवरी पर्सन पोजेस LLD। LLD का मतलब लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। हर आदमी के पास ये क्वालिटी, ये डिवाइस रहती है जो उसके ब्रेन में वायर्ड रहती है, वायर्ड इन ब्रेन। ये ब्रेन में वायर्ड माने बिल्कुल पेवस्त रहती है, घूमी हुई रहती है पूरे बॉडी में। ये ब्रेन में जो हमारा नर्व है पूरा उसमें घुमा हुआ रहता है और ये सीखने की क्वालिटी उसके अंदर होती है। इसके अलावा LLD रहने की वजह से क्या होता है कि इट हेल्प्स चिल्ड्रेन इन रैपिड लर्निंग। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि बहुत सा ऐसा कभी कभी बच्चा होता है जो सिखाने के बाद भी जल्दी सीखता नहीं है, बहुत किसी चीज को सीखने में, जानने में, समझने में टाइम लेता है। इसका मतलब होता है कि LLD जो होता है उसके अंदर वायर्ड, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में होता है, जिसकी वजह से वो समझने में देर करता है।
और जिस बच्चे का नॉर्मल अगर बच्चा है उसके अंदर ब्रेन में जो LLD का जो सिस्टम है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस है, अगर उसके ब्रेन में सही ढंग से वायर्ड अगर है, बढ़िया से अगर वायर्ड है, तो आसानी से वो बहुत क्विक सीख सकता है। ये हम बात अच्छी तरह से जान सकते हैं। और सीखता ही नहीं, जब वो सीख जाएगा तो आसानी से समझ भी जाएगा। एंड इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन रैपिड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने में भी वो आसानी पैदा करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी चीज को हम सीखेंगे तो सीख लेंगे तो आसानी से हम उसको समझ लेंगे। समझने की जब बात आ जाएगी तो इसका मतलब कि अंडरस्टैंडिंग का जो हम साइकोलॉजी में जब लेसन प्लान तैयार करते हैं, मैक्रो लेसन प्लान, तो उसमें जो कॉग्निटिव स्किल बताया जाता है तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग भी होता है, एक रिमेंबरिंग होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो अंडरस्टैंडिंग में जो फंक्शनिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग का जो समझने का जो फंक्शनिंग है, ये बिल्कुल ब्रेन से अटैच है। इसका अटैचमेंट इसी से है, एकदम बिल्कुल डायरेक्टली है। यानी जो बात किसी चीज को आसानी से बता दिया जाए देख करके, वो रिमेंबरिंग हो गया। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्यों, कैसे, क्या, ये सब क्वेश्चनिंग आ जाएगा और बच्चा जो है अपने ब्रेन पर स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस दे करके सोचेगा, समझेगा और तब उसका वो जवाब देगा, तब जाकर के वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो ये हमने देखा कि आसानी से बच्चा जो है सीख लेता है। इसके अलावा जो है इट डेवलप्स द improvement of vocabulary among learners या among children, among learners, जो सीखने वाले हैं उनके यहाँ, चूंकि ब्रेन तो अच्छी तरह से कैच कर रहा है ना, पकड़ रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनका वोकेबुलरी जो है बहुत जल्दी इंप्रूव करता है। और उन्हीं बच्चों को हम देख कर कहते हैं कि बच्चा बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। तो एक्चुअल फास्टनेस उसका डिपेंड करता है उसके फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन पर। और वो ब्रेन जो फंक्शन करेगा तो उसके ब्रेन में जो वायरिंग किया हुआ है, जो नर्व का जो फ्लो है, अगर नर्व में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर स्टैग्नेशन नहीं है, फ्लो है, तब जाकर के ये जो थ्योरी है लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस, ये स्मूथ काम करेगा। और जब स्मूथ काम करेगा तो बच्चा किसी भी चीज को आसानी से सीख लेगा, जल्दी से सीख लेगा। और जब सीख लेगा तो उस पर अब अंडरस्टैंडिंग में चला जाएगा, यानी क्वेश्चनिंग में चला जाएगा। और जब क्वेश्चनिंग करना शुरू करेगा तो ये डिवाइस जो है, वायर्ड इन डिवाइस, जो बर्निंग ब्रेन में जो डिवाइस का काम करता है, वो और एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा और बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख जाएगा। इसके अलावा जो है, जब सीखने का, जब उसके अंदर क्वालिटी पैदा हो जाएगी, तब उसके अंदर का वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एब्राम नोम चॉम्स्की, जो कि एक लिंग्विस्ट था और फिलोसोफर था अमेरिका का, जिसकी पैदाइश 1928 में हुई और 2021 में उसका देहांत हुआ। 93 ईयर्स जिंदा रहा। अमेरिकन ये लिंग्विस्ट था, फिलोसोफर था, अमेरिका का रहने वाला था। इसको जो है नोम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है, कि मॉडर्न आधुनिक लिंग्विस्टिक का फादर कहा जाता है। इसने एक थ्योरी जो दिया लर्निंग और एक्विजिशन का, वो थ्योरी थी बेस्ड LLD का, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस की थ्योरी दिया, कि इसके माध्यम से ब्रेन में जो नर्व होता है, एक वायर का काम करता है, वो उसका फ्लो अच्छा और सीधा रहता है, सिंपल रहता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल चाइल्ड बहुत आसानी से किसी भी चीज को अगर उसको बताया जाएगा तुरंत क्विक कर लेता है और सीख जाता है। और जब सीखने की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करने लगेगी तो बहुत तेजी के साथ वो सीखेगा और बहुत तेजी के साथ वो अंडरस्टैंड करेगा और उसके अंदर का वोकैबुलरी भी ऑटोमेटिकली बहुत जबरदस्त डेवलप करेगा। तो इस तरह से हम देखा गया कि इससे पहले जो हम लोगों ने पिगेट की थ्योरी पढ़ी, पिगेट की थ्योरी में एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का थ्योरी था कि बच्चे को एसिमिलेट होना होगा, उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा जिस चीज को हम सिखाना चाहते हैं, तब जाकर के वो बच्चा सीख सकता है। Different linguists have given the different views. We cannot cross any of the linguists' ideas. किसी भी linguist के ideas को हम cross नहीं कर सकते हैं, but we can discuss that this linguist has given this idea, this linguist has given this idea, this linguist has given this idea. They have given different ideas, but all have centered on the matter of learning and acquisition.
सभी का मोटो, सभी का उद्देश्य एक ही है कि कैसे एक्विजिशन होगा भाषा का और कैसे लर्निंग होगा किसी भाषा का। तो पीगेट ने ये थ्योरी दिया एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडेप्टेशन का, और चॉम्स्की ने थ्योरी जो दिया LLD का थ्योरी दिया, जो हमारे ब्रेन में वायर्ड की तरह से नस जो है नर्व काम करता है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस के तौर पर काम करता है, जिसके अगर ये नॉर्मल चाइल्ड है तो आसानी से किसी चीज को सीख जाएगा और सीखने में जो है उसको अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी डेवलप करेगी, वोकैबुलरी भी डेवलप करेगा। तो ये रहा आपका एब्राम नोम चॉम्स्की, वन ऑफ द लिंग्विस्ट्स का लर्निंग और एक्विजिशन का थ्योरी। थैंक यू। आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका ज्ञान कुंज ऑनलाइन एजुकेशन जो है फ्री है बिल्कुल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसलिए ये आप पर कर्तव्य है कि आप खुद पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, वो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा। लर्निंग एक्विजिशन थ्योरी जो हम 4 बता चुके हैं कि थ्योरी 4 हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा पीगेट का, दूसरा पढ़ा चॉम्स्की का, फिर तीसरा वाइवर्ड्सकी आएगा, फिर इसके बाद पैवलोव आएगा। इसके बाद 2 थ्योरी हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद जस्ट बहुत ही जल्द आपके पास तीसरा और चौथा थ्योरीज ऑफ एक्विजिशन एंड लर्निंग आपके पास आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।